हेलो बच्चों, आज तुम्हारे सामने मैं क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का टोटल क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन हम बना रहे हैं। ठीक है, तुमको ध्यान से देखना है तुम लोग को, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक का जितना सारा क्वेश्चन है वो तुमको एकदम बनाना ही बनाना है। उसके अलावा तुम और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना लो, वो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन इसमें एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उस सारे क्वेश्चन को तुमको कंप्लीट कर लेना है, सारे क्वेश्चन को तुमको बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम तुम लोग का वीडियो। और इसमें क्या कह रहा बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि इस निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। इस पूरे को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तुमको व्यक्त करना है। तो किस तरह से करेंगे यहाँ पे, तो 140 दिया हुआ है, 140 का अभाज्य गुणनखंड हम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ निकालते हैं 140 है, लगा देते हैं 2 से, यहाँ पे 2 सत्ते 14 70 हो गया, 2 से 35 बार हो गया, 5 से 5 सत्ते 35 हो गया, मतलब 2 को 2 हो गया, 1 5 और 1 7 हो गया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही मेरा निकल गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तुम लोग इस क्वेश्चन को क्या करो, स्क्रीनशॉट करके रख लो या वीडियो को रोक के अब तुम लोग अपने नोटबुक में इसको लिख लो। ठीक है, क्या कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को लिखते तुम चले जाना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 156, इसको क्या करना है। तो 156 का भी यहाँ पर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करते हैं, 2 से 14 1 15 2 8 16, 2 से 2 3 6 1 7 2 9 18, 3 से करते हैं 13 3 39 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 ही ना आ गया। तो 2 को 2 है, इसका मतलब यहाँ पर भी पावर लिख देंगे 2 पर पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये निकल गया इसका वैल्यू। समझ में आ रहा बात। तो ये भी मेरा इसका गुणनखंड निकल गया इसका। ठीक है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो यही हो गया इसका। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारे सामने 3825, क्या बोला है 3825, इसको निकालना है। यहाँ पर लिखते हैं 3825। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, इसको 5 से लगाते हैं। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 36 37 38 32, 5 से 5 36 2 32 और 5 25। ठीक है, फिर 5 से करते हैं, 5 1 5 6 7 26 5 25 1 26 5 3 15। ठीक है, अब फिर कैसे लगे यहाँ पर, तो इसको 5 और 3 8 1 9, 3 से लगाते हैं, 3 5 15 3 1 3, फिर 5 3 से 3 1 3 4 5 3 7 21, मतलब क्या हो गया इसका 2 5 है, 2 3 और 1 17 है। इसका मतलब 3 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 17, यही इसका निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन। हो गया, समझ में आ गया बात। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है 50, क्या बोला है 5005, क्या बोला है 5005। इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फिर वही काम 5005 है, इसको 5 से कर देंगे, यहाँ 1001 हो गया। ठीक है, अब ये क्या चीज़ से लगेगा, यहाँ पर 3 से लगेगा नहीं, 4 से भी नहीं लगेगा तुमको, तो इसमें तुमको चेक करना पड़ेगा क्या चीज़ से लगेगा इसका। अब इसको हम क्या करते हैं 11 से लगाते हैं, 11 से तुम्हारा ही लग जाएगा। क्या 1010 दिया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 से किया तो 11 नमा 99 100, यहाँ 1 11 का 11। ठीक है, अब उसके बाद चलो यहाँ पर 13 से 13 से 91, इसका मतलब वैल्यू मेरा क्या आ गया 5 गुने 7 तो पहले गुने 11 गुने 13, यही मेरा निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन का 5005 का। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है तुम्हारा 7429, क्या बोला है मेरा 7429। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसको लिख देना है 7429। ठीक है, अब कितना से लगेगा ये 17 से लगाते 17 से लगाते ना, 17 14 17 17 चौके 68 69 70 और उसका 4 5 6 62 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 14 51 17 17 51 और यहाँ पर 62 11 11 हो जाएगा ना, 62 है 51 1 2, ठीक है 11 हो गया। आज 17 पे 17 17 19 से हो गया। ठीक है, 17 19 है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको लगाते हैं 19 से लगे, हाँ 19 3 19 का 38 39 40 40 43 43 19, हाँ ठीक है 19 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 19 के 19 38 19 दूनी 38 39 40 41 42 43 57 19 30 57। ठीक है, इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया 17 × 19 × क्या हो गया मेरा
23 आ गया ना। बस 17 गुने 19 गुने 13, यही मेरा निकल गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग क्लियर हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू मेरा 26, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है 91। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होगा। मतलब क्या करना है, इसका LCM और HCF निकाल लेना हम लोग को, और जब LCM और HCF निकाल लेंगे तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और दो जो नंबर दिया उस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और हमको चेक करना है कि LCM HCF का गुना और दोनों नंबर का गुना दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं होता, वही जांच करके हमको बताना है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर 26 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या हो जाएगा 13 इंटू 2, उसके बाद 91 है, 91 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 13 से 93 तो 3 इंटू 7 लिख दिए, इसका लिख दिए। तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा मेरा, HCF मेरा 13 हो जाएगा जो दोनों में मैच कर रहा है। अब LCM मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो इसका वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करें तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 14 के 4 तिया 42 के 2 हाथ में 4, 14 15 16 17 18 19 नहीं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 हो गया, 14 को 13 से गुणा कर देंगे, 4 तिया 42 के 2 हाथ में 4, 14 का 15 16 17 18, क्या हो जाएगा मेरा 182 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आ गया 182 आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोला दो संख्या, अभी तो मेरा निकल गया LCM और HCF निकल गया, अब दो संख्याओं को गुणन पड़ते हैं, लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल, तो क्या है गुणनफल मेरा, तो मेरा क्या 26 है, 26 इंटू क्या है 91, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा मेरा, इसका मैं 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा वैल्यू। ठीक है, 26 और 91 को मल्टीप्लाई किया मेरा 2366 आ गया। इसी तरह से HCF इंटू क्या करते हैं LCM करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 13 इंटू 182 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा 2366 आएगा, तो दोनों वैल्यू सेम आएगा। इसका मतलब लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, यही प्रूफ करने बोला था, यही हम सत्यापित कर दिए। ठीक है, मतलब हम दिखा भी दिए कि मेरा 2366 में 2366 में आया, मतलब मेरा दोनों संख्या का गुणनफल और HCF और LCM का मल्टीप्लाई दोनों सेम आ गया। ठीक है, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन इसको हम हटा दे रहे हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन मेरा 510 और है क्या 92, देखो कैसे बनेगा। सो तो सबसे पहले 510 दिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 510 है, 5 से करते हैं 5 1 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 510 का 5 1 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर क्या करते हैं 2 से करते हैं, 2 5 10 और उसका 2 1 2, ठीक है 51 हो गया। उसका कितना हो जाएगा 17 से 17 51, 17 51 ही ना हो जाएगा। वैल्यू मेरा क्या आ गया 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 13 आ गया ना यहाँ 13। अब इसका लिख देते हैं वैल्यू, तो कितना आ गया मेरा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख दिए। अब क्या करना 92 का निकालना है, तो 92 का कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो फिर निकालते हैं 92 का, यहाँ पे 92 है, चलो ठीक है, इसको ए लगाते हैं कि 2 से 2 चौके 8 1 9 2 छक 12, 2 से करेंगे कितना 23 बार 23 दूनी 46 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23 हो जाएगा। तो ये तो मेरा निकल गया दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब निकालते हैं पहले HCF, तो HCF मेरा क्या हो जाएगा, तो दोनों मैच क्या कर रहा है 2 मैच कर रहा है, तो और कुछ मैच कर रहा है, 1 2 मैच कर रहा है और बाद में कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, तो HCF इसका 2 हो गया। अब LCM इसका क्या हो जाएगा, दोनों में ये दोनों मैच 2 मैच कर रहा था, 1 2 लिख दिए, उसके अलावा एक और 2 बच गया यहाँ पर, तो ये भी लिख दिए, उसके अलावा यहाँ 3 बच गया 3 लिख दिए, इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 हो गया। इस पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा वही LCM हो जाएगा। तो पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका वैल्यू कितना आता है मेरा, इसका वैल्यू आता है 23460, इसका वैल्यू क्या आता है मेरा 23460 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा LCM निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या था, हमको जांच करने का था, क्या जांच करने बोल रहा था कि यहाँ पर जो है दो संख्या गुणनफल LCM और HCF का मल्टीप्लाई दोनों सेम होगा। तो यहाँ निकालते हैं दोनों संख्या गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल,
तो क्या हो जाएगा मेरा, तो मेरा दिया हुआ वैल्यू क्या है 510 इंटू क्या बोल रहा है 92, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 510 और लेके आते हैं यहाँ पर 92, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 46920, क्या आएगा भाई वैल्यू 46920 आएगा ना यहाँ पे 46920, ठीक है। इसी तरह से एलसीएम इंटू HCF बराबर में क्या हो जाएगा, तो 23460 इंटू क्या करेंगे 2, तो मल्टीप्लाई करें तो वही हो जाएगा मेरा 02964, ये आएगा ना, तो 46920, यहाँ भी 46920, दोनों में सेम आ गया। इसका मतलब क्या होगा मेरा, ये भी सही है, इसका भी जांच तुम्हारा हो गया, ठीक है। और नीचे वही बात लिख देना आता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF है, ठीक है। समझ में आ गया बात। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारे सामने में 336 और 554, क्या बोला है मेरा 336 बोल रहा है। तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 336 का 2 से लगाए, 2 से इकाई 2 और उसका 3 12, तो 2 से 2 6 12 एक तरह 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से करते हैं 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से करते हैं 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 21 दूनी 42, 3 से करेंगे 3 से 23, मतलब कितना आ गया 1 2 3 4 2, तो लिखेंगे 2 पर पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये नहीं लिखेंगे 2 पर पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर दिया हुआ नेक्स्ट 54, तो 54 का फैक्टर तोड़ते हैं। अब आ जाइए 54 का, 5 4 9 होता है, 3 से लग जाएगा 54 ना, 54 3 से करते हैं, 3 से 3 इकाई 3 4 5 24, 3 8 24, 3 से 3 6 18, 3 से 3 दूनी 6, मतलब क्या करेंगे यहाँ पर 3 पर पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। लिखा गया, या ऐसे करके लिख दो 2 पहले लिख दो, उसका 3 पर पावर 3 लिख दो, ठीक रहेगा। 2 इंटू 3 पर पावर 3 कर दी, ठीक है। अब निकालते हैं सबसे पहले HCF, तो HCF मेरा क्या हो जाएगा, जो दोनों में मैच करेगा वही लिखेंगे। तो दोनों में मैच क्या कर रहा है 2 कर रहा है, लेकिन 2 जब कर रहा है तो उसमें सबसे कम पावर क्या है 2 है, तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है, 2 ही लिखेंगे। उसका चलो दोनों में 3 मैच कर रहा है, लेकिन 3 में सबसे कम पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है और सबसे कम पावर 1 है। इसका मतलब यहाँ पर सीधे गुणित 3 कर देंगे, एलसीएम मेरा क्या हो गया HCF 6 हो गया। अब एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम जो दोनों में मैच कर रहा है वो भी लिखते हैं, जो नहीं मैच करता है वो भी लिखते हैं। तो पहले दोनों में 2 मैच कर रहा है तो 2 तो लिखेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 2 पर पावर 4, इसलिए 2 पर पावर 4 देंगे, ठीक। उसका आ जाओ 3 है, तो 3 दोनों में मैच कर रहा है, जब दोनों में मैच कर रहा है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 3 पर पावर 3, तो 3 पर पावर 3 डाल देंगे, ठीक है। इंटू फिर क्या कर देंगे हम 7 कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा 3024, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 3024 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सो ध्यान देना है। अब निकालते हैं यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दिया हुआ है यहाँ पर 336 इंटू 54 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 18, यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा हाँ 18144 हो जाएगा, 18144 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई किए। इसका मल्टीप्लाई किए क्या वैल्यू आ गया 18144 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं HCF इंटू LCM करते हैं, इंटू LCM करते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 3024, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही आ जाएगा 18, ठीक है 18144 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो हमको 2 संख्या का गुणनफल भी ये निकल गया और LCM इंटू HCF का ही मल्टीप्लाई यही निकल गया। जब दोनों सेम हो गया इसका मतलब ये सही है, ठीक है। यही तुमको जांच करना था, नीचे वही बात लिख देना। अतः 2 संख्या का गुणनफल बराबर क्या है LCM इंटू HCF, यही प्रूफ करना था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF निकालना, बहुत आसान है। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 है 12 है, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिहाई 6, इसको लिख दिया 2 पर पावर 2 इंटू क्या लिख दिया हम 3 लिख दिए। 15 है, 15 को क्या करेंगे हम 15 है, 15 को क्या करेंगे 5 तिहाई 15, तो 5 गुने क्या लिख 3 गुने 5 कर देते हैं, 3 गुने से 5 हो गया। फिर 21 है, तो 3 7 21, 3 गुने 7 कर दिए। अब बोला इसका LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। तो HCF वो होता है जो सारे में कॉमन हो, सारे में कॉमन क्या है ये 3 3 3 कॉमन है सब में, तो यहाँ पर सीधे 3 लिख दिए HCF हो गया।
और एलसीएम बोला निकालने के, तो एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ देख रहा 2 पर पावर 2 है, तो 2 पावर 2 और किसी में है नहीं है, तो सिर्फ ये लिखेंगे 2 पर पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना है तुमको कि आप जो 3 है जो सब में मिला है, इस सब में मिला है, उसके बदला में सिर्फ एक 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या बच गया, 5 बच गया मेरा, तो 5 लिख देंगे, और उसके अलावा क्या बच गया मेरा, 7 बच गया, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करने में वैल्यू क्या आता है, मल्टीप्लाई करके आप लोग बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो लोग मल्टीप्लाई किए, उसका वैल्यू मेरा कितना आ जाता है, 420 आता है, 420 आया था 420, आंसर है 420 इसका है, ठीक है। तो तुम लोग का ये बन गया क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर में 17 है, 23 और 29 से इसका बोला एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो 17 का फैक्टर तो रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 × 17, 23 का तोड़ेंगे तो ये भी 1 × 23, और 29 का तोड़ेंगे तो ये भी 1 × 29 हो गया ना। अब जब ये हो गया इसका फैक्टर तोड़ेंगे, या 70 × 1 लिखो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 71 × 1 भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 23 × 1 रहेगा तब भी चलेगा, 29 × 1, ठीक है, लिख दिए। अब बोला इसका एचसीएफ निकालने के, तो एचसीएफ में तो क्या होगा, क्योंकि इसमें जितना था सबका फैक्टर इंटू प्राइस ले इतना × 1 कर दिए हैं। तो तुमको बोला इसका एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो तीनों मैच कर रहा है वही लिखा है, तीनों मैच क्या कर रहा है 1 कर रहा है, तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, तो एलसीएम हो जाएगा 17 × 23 × 29 29 हो गया, और इंटू 1 होता है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस सबको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, वो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इसका हो गया कितना 11 33 9, मतलब 11339, ये इसका मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम निकल जाएगा। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन सारा एकदम आसान है, तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ध्यान से देखते जाना, कुछ भी भारी नहीं, एकदम आसानी से हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला 8, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पर पावर 3, बोला 9 तो 3 पर पावर 2, बोला 25 इसका मतलब 5 पर पावर 2, इंटू 1 कर दिए, इंटू 1 हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, मेरा एचसीएफ 1 हो जाएगा, और एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो, जो सब में मैच करा उतर रहता है, ये साथ में जो नहीं मैच करता वो भी लिखाएगा। तो 1 को छोड़ देते हैं, लिख देते क्या चाहिए 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 हो गया, ठीक है। इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मेरा क्या आएगा, इसका वैल्यू 1800 हो गया। तो यही इसका क्या निकल गया, मेरा एलसीएम निकल गया। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना तुम लोगों को समझ में आ गया, यही करना था इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ये। अब क्या दिया हुआ सो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, बोला एचसीएफ 306 और 657 है, 657 का 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम ज्ञात करना है तुमको। मतलब ये दोनों नंबर दिया हुआ है, इस दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है, तो तुमको बोला एलसीएम निकालने के लिए। तो तुमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ होता है, यही होता है। तो आप क्या करें, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो 306 इंटू 657 हो गया। अब एलसीएम, तो एलसीएम को पता नहीं, एलसीएम निकालना है, इंटू एचसीएफ का वैल्यू क्या दिया 9, तो इसीलिए मेरा एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा 306 इंटू 657 बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ऐसा। अब हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, तो 9 से काट देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 9 कैसे 9 27, 28 29 30 9 चौक 36 34, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 34 इंटू 657। इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, इससे 334 है और यहाँ पर क्या है 657 है, तो कल मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 22338 हो जाएगा वैल्यू इसका। इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 22338 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या निकल गया, मेरा एलसीएम निकल गया। क्लियर है, समझ में आ गया बात कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। वही फॉर्मूला को सेट करके हम यहाँ पर एलसीएम का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n
अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंक 0 पर समाप्त तभी हो सकता है जब उसमें एक नंबर 5 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। अगर 5 उसमें हुआ तो एक इवन नंबर भी होना जरूरी है, तब वो संख्या जो सो लास्ट में जो है सो क्या हो, 0 से समाप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, 6 पर पावर n है तो 6 पर पावर n को लिख सकते हैं 2 × 3 या होल पर पावर n कर दिए, तब ना 3 तो नीचे होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 6 पर पावर n के गुणन अभाज्य गुणनखंड के भाज्य गुणनखंड खंड में 5 शामिल नहीं है, जिस कारण 6 पर पावर n के अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। समझ में आ गया बात? बस यही चीज़ हम उसमें यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया बात, यही काम करना होगा हमको, ठीक है। सवाल में इसको उतार लो, वीडियो को रोक के या नहीं तो स्क्रीनशॉट करके रख लो, फिर नेक्स्ट में तुमको फिर उसे तुमको लिखने में बनेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है, क्यों भाज्य संख्याएं, ये बता। देखिए क्या बोल रहा है, 7 × 11 × 13 + 13 जो बोला है सो भाज्य संख्याएं है, क्यों है सो बताने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 7 × 11 × 13 अब प्लस क्या बोला है 13, ठीक है। और एगो नंबर ये लग दिया, तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें दोनों में 13 है, 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो 7 × 11 अब प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इसको लिख सकते हैं 13 × 11 × 7 77 अब प्लस 1 78 और इंटू क्या करते हैं 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, इसका फैक्टर मेरा क्या क्या हो जाएगा, इसका जो है इस सब नंबर जो है ये 13 × 78 × 1 और इसके अलावा ये नंबर खुद इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है ना। क्या है, क्या कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, ठीक है। अगर गुणनखंड सिर्फ अपने आप और 1 से लगता है तब वो अभाज्य संख्या होता है, लेकिन अगर तुमको बोल रहा है कि जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा मतलब अपने आप और 1 के अलावे और नंबर से अगर लग रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया बात, वो क्या हो जाएगा मेरा भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या कि इसका गुणनखंड क्या हो रहा है 13 भी हो रहा है, 78 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है और नंबर जो आएगा इस पूरे को सॉल्व करें और नंबर जो आएगा वो खुद भी हो जाएगा। इसलिए लिख दिया इसका गुणनखंड, यहाँ लिख देना क्योंकि, या देखो इतना ठीक है, चलो ये भी चलेगा। इसका गुणनखंड 2 से अधिक है इसलिए यह संख्या, इसलिए यह भाज्य संख्या है, चलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके लिए आ जाओ, इसके लिए सेम करते हो वही बात। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो अब सब में से दोनों में से क्या करता है 5 कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 अब +1 हो गया। इसको लिख देगा 5 इंटू, इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और +1 इसको सॉल्व करें तो इसका वैल्यू 1008 और प्लस क्या आता है 1 आता है, ठीक है। दोनों को सॉल्व किया तो 5 × 1 009 इंटू क्या हो जाएगा 1। तो सेम बात यहाँ पर वही हो गया, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, ये और ये दोनों तो है, इसके अलावा तुम्हारा 1 भी और ये नंबर जो खुद है वो भी है, इसका मतलब इसका भी फैक्टर क्या 2 से ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे, चूंकि इसका गुणनखंड
गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गया कि भाज्य संख्या क्या है? समझ में आ गया बात? आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? सो देखो यहाँ पर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः मिलेंगे? तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या करना है। सो ठीक है, ये वृत्ताकार पथ है। अब उसमें क्या बोल रहा है? सब चलना शुरू किया, यहां से रवि भी चलना शुरू किया और यहीं से सोनिया है ना, सोनिया भी चलना शुरू की, ठीक है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया इधर साइड सब चलना शुरू किया, चलते चलते घूमते घूमते यहाँ से घूमते घूमते यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए। इसको कितना मिला? 18 मिनट लगा। और बाद में चला यहाँ पर क्या? रवि जो है इसको चला है, तो इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमते 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 यहाँ तक पहुँचने में कितना मिनट लगा? 12 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 12 मिनट लगा। तो पूछ रहा है कितने समय, मतलब कितने चक्कर बाद वो पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। तो नॉर्मली देखिए यहाँ पर ये 12 मिनट है, फिर अगला 12 मिनट पर बाद यहाँ पर आएगा 24 मिनट पर, ठीक है, फिर अगला 12 मिनट पर फिर 36 मिनट पर आएगा, तो 3 चक्कर कर लेगा। और 18 वाला जो 2 चक्कर मारेगा तो 36 में पहुंच जाएगा। इसका मतलब दोनों 36 मिनट बाद मिल जाएगा। और एगो का चक्कर कितना चक्कर काटेगा? 3 चक्कर। एगो कितना चक्कर काटेगा? 2 चक्कर काटेगा। तो इसको किस तरह से हम बनाएंगे? तो बोला कितने समय बाद पुनः मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद तुम जान के मिलेंगे। इसको बनाने का तरीका क्या है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा कि कितना समय बाद हमको मिलना है यहाँ पर, इसके लिए क्या करते हैं? इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। 18 और 12 का अब एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे 2 9 18 हो गया, 2 6 12 हो गया। 3 से करेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं? ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाए मेरा? 2 × 3 × 3 × 2। एलसीएम तुम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकता है, वो भी चलेगा, और इस तरह से भी निकाल सकता है, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई कर 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 जाएगा 36 आ गया। 36, इसका मतलब क्या हो गया? 36 मिनट बाद दोनों एक साथ, इसको लिख दो ठीक से, 36 नहीं पता चल रहा है, 36, हाँ, दोनों एक साथ मिलेंगे। समझ में आ गया बात? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। इसी तरह से कभी क्वेश्चन ये भी तुमको मिलेगा, कभी कोई घंटी है वो लगातार क्या बोला, कोई 8 मिनट पर, कोई 5 मिनट, कोई 7 मिनट का अंतराल पर बज रहा है, तो कब तीनों जो है सो एक साथ बजेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो वहां पर भी एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएगा एलसीएम उतना समय बाद हुआ फिर एक साथ बजेगा, ठीक है। तो आज तुमको इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को बताएंगे। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि हम नया वीडियो डालेंगे तुमको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। और हम पूरे बुक का एक एक चैप्टर का सीरियल वाइज हम लाइन से सारा वीडियो और थ्योरी डालते चले जाएंगे। तुमको कहीं किसी से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा क्वेश्चन तुमको सॉल्व कर देंगे, सारा थ्योरी बता देंगे, सब कुछ तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम कमेंट में लिख देना, हम उसको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। चलो आज इस वीडियो में इतना ही।